हेलो दोस्तों, आप अगर डॉक्टर से बचना चाहते हैं, अपने आप को शुद्ध रखना चाहते हैं, पूरे शरीर की अगर सफाई करना चाहते हैं, हर वक्त खुशी रहना चाहते हैं तो अपने शरीर को डिटॉक्स करिए। डिटॉक्स करने के लिए आपको करना क्या होगा? हर वक्त खुश रहना होगा। इसके लिए अगर हमारे चैनल पे आप नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए। आप देख रहे हैं आयुर्वेदिक संजीवनी चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह ये चैनल हमारा उपलब्ध है। कहीं से आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बीमारी के बारे में जान सकते हैं, बीमारी कैसे ठीक होगी। तो आइए आप बताते हैं शरीर का डिटॉक्स कैसे करें, किडनी को डिटॉक्स कैसे करें, साफ़ सफाई कैसे करें। हमारे शरीर में जो कचरा, मैल, गंदगी जम जाता है उसकी सफाई कैसे करते। खाते पीते सब कुछ है, लेकिन पेट में जो कचरा जमता है, गिरता है, और सारा पेट की नुकसान ही करता है। इसलिए आप अगर शुद्ध रहना चाहते हैं तो अच्छे से साफ़ सफाई पेट का करें। जिम जाएंगे या कुछ कहीं भी जाएंगे, अगर साफ़ सफाई शरीर नहीं रहेगा, पेट में खाना नहीं पचेगा, फिर हमारे शरीर में नुकसान की वजह कुछ नहीं होता। यहाँ तक कि अगर जब शरीर साफ़ रहता है, अंदर से पेट सही रहेगा तो पूरा हेल्थी रहेगा। यहाँ तक कि मेकअप करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। शरीर पे जो झाइयाँ, दाने, मुहासे सब क्लीन हो जाएगा। ये सब देख रहे हैं ना, सब जो झाइयाँ पड़ी हैं, पिंपल पड़े हैं, पेट में कब्ज, गैस, एसिडिटी कुछ भी बने, नली साफ़ हो जाएगी। नली साफ़ होने के बाद सब पेट में पूरे तरह से एकजुट रहेगा। यहाँ तक कि हमारे खाने पीने पे, डाइट में देना पड़ेगा। आप खाने पीने पे जितना ध्यान रखेंगे आपके शरीर में उतना ही अच्छा रहेगा। यहाँ तक कि आपके बर्गर भी खाते हैं, सब कुछ खाते हैं, इसलिए आप हेल्थी नहीं रहते, क्योंकि बर्गर में इतना न्यूट्रिशन होता है कि आपके शरीर में पूरा कमी ही उखलता है। क्योंकि आप जितना खाना खाएंगे और आपका खाना सड़ जाता है, अंदर की इतनी बीमारी पैदा करती है। क्योंकि वैसे तो खाना पचता नहीं, आप बर्गर खाएंगे, वैसा खाएंगे, मैदे की चीज़ खाएंगे तो कुछ भी नहीं पचने वाला है। यहाँ तक आप फ्रूट्स का प्रयोग ज़्यादा करें, जैसे सलाद हुआ, कोई फल हुआ, पेट में सड़ने से बचेगा। फल जितनी जल्दी, फल का जो है पचने का प्रक्रिया 3 घंटे का होता है, और कोई चीज़ अगर खाना पीना बर्गर वगैरह खाते हैं तो कम से कम 10 घंटे का होता है, और रोटी अगर खाते हैं तो कम से कम 18 घंटे में। तो इसीलिए आप ये सोचिए कि हम क्या चीज़ यूज करें। क्यों है, अगर सलाद खाते हैं तो कम से कम 3 घंटे में आपका सलाद ज़्यादा। और जब पेट में खाना सड़ जाता है तो ऐसे ही कीड़े आपके पेट में हो जाते हैं। ऐसा कीड़ा बाहर से कहीं नहीं जाता, उस खाना सड़ने के बाद ही कीड़ा आपके पेट में उत्पन्न होता है। कच्ची डकार आती है, कच्ची डकार आने के बाद पूरा एकदम पेट में बदबू बना रहता है, और बदबू बनने के कारण पूरा पेट, आपका पेट सफ़ा भी नहीं रहेगा और दस्त भी लगेगा। इसलिए पेट की सफाई करने के लिए आप हर बार एक चीज़ से बचिए, खाना खाने के बाद पानी कम पीजिए, आपकी अतड़ियाँ एकदम साफ़ रहेंगी। उसके बाद पानी 1 घंटे के बाद ज़्यादा पिए, फिर आपका हेल्थ पूरा सही हो जाएगा। अगर उसी समय आप पानी पीते हैं जब खाना सड़ जाता है तो पूरे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है और खून में गंदापन होने लगता है, खून जाम होने लगता है, वही आपका धड़कन की बीमारी बनती है, फिर पिंपल होते हैं, शरीर में सब कुछ होता है। और अगर आप ऐसा नहीं करते, आप अपने शरीर की बचाव है, सुविधा करते हैं, तो जो कचरा ऐसा जमता है वो कचरा नहीं जमने पाएगा। फिर आपका दिल के अंदर जितनी ही खून जाएगी सब क्लियरिटी होके जाएगा और पूरा क्लियर हो जाएगा। नहीं तो स्टोन की मात्रा वहीं से बढ़ता है जहाँ खून की गंदगी रहती है, फिर उसके बाद उसके ज़रिए से स्टोन की मात्रा हमारे किडनी तक जाती है, और किडनी पे जाके स्टोन जब जमा हो जाता है तो यहाँ अरे बहुत घातक बीमारी, यहाँ तक कैंसर की भी बीमारी हो जाती है। आप सिर्फ शरीर, ऊपर का शरीर मत सफ़ा करिए, अपने पेट के अंदर का भी उस चीज़ सही करिए, साफ़ करिए। आपको सादा हरी सब्जी लेना है, जितनी आप हरी सब्जी खाएंगे उतना आपके लिए नंबर 1 रहेगा। अगर आप हरी सब्जी नहीं खाते हैं तो आप कम से कम खाना का प्रयोग करें, सोते समय तो कम से कम 2-4 रोटी का प्रयोग करें, इससे ज़्यादा खाने का प्रयोग बिल्कुल ना करें। और सोते समय, शाम के समय खट्टे का प्रयोग बिल्कुल ना करें, जैसे नींबू, अचार। दिन में आप खा सकते हैं ये सब चीज़, लेकिन रात में नहीं, क्योंकि खाना जब जाता है तो पचता नहीं, और खाने के तुरंत बाद अगर आप पानी पीते हैं तो बिल्कुल नहीं पचेगा। अगर आप इन सब से बचना चाहते हैं तो थोड़ा योगा आप करिए, क्योंकि योगा आपके लिए बहुत अच्छा चीज़ है। सुबह उठते समय थोड़ा चलें, या बाहर घूमें, या कहीं हवा यातायात से ले,
ऐसा नहीं कि सुबह आप खाना पीना चालू ही कर दें, ऐसा नहीं। सुबह उठ के खाली पेट पहले पानी पीजिए 1 गिलास, उसके बाद फिर थोड़ा व्यायाम कीजिए, शरीर को थोड़ा हो, इसके बाद सारा कचरा आपका जब पानी पीते ही सब बाहर निकल जाएगा। जितना कचरा आपके शरीर में जमा होगा न्यूट्रिशन से सब बाहर निकल जाएगा। न आपके पेट में स्टोन होगा, न आपके कहीं गांठ बनेगी, न आपके शरीर में दर्द होगा, न आपके पेट में खाना कोई सड़ेगा। और अच्छी नींद, कम से कम 11 बजे आप नाइट में खाना पी करके सो जाएं, जगें ना रात तक। ज़्यादा रात तक आप जगेंगे तो आपके लिए समस्या हो सकती है, खाना फिर नहीं पचेगा, खाना नहीं पचेगा तो सड़ेगा। एक ही यही बात है, क्योंकि लोग खाना खाने के बाद, आजकल का नया फैशन है कि मोबाइल यूज करते हैं। मोबाइल ज़्यादा यूज करने के बाद ज़्यादा टाइम जगेंगे तो खाना पचने का नाम ही नहीं लेगा। और ज़्यादा वेफर जैसे चिप्स हुआ, बर्गर हुआ, ये सब चीज़, चाउमीन हुआ, ये सब चीज़ कम प्रयोग करिए, क्योंकि अतड़ियाँ हमारे यहाँ बहुत कमज़ोर होती हैं, इससे आप बचा जा सकता है। आप जितना भी काम करें अपने हिसाब से करना सीखें। अगर डॉक्टर के भरोसे रहेंगे तो भी आपके लिए परेशानी होगी। और ठंडे पानी का प्रयोग बहुत कम करें आप। ठंडे पानी का प्रयोग अगर जितना आप खाना के बाद करते हैं उतना ही आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि ठंडा पानी आपके शरीर को पूरा ठंडा कर देता है। खाने के बाद तुरंत अगर पानी पिया जाए तो आपका जो खाना पचाने की प्रक्रिया होती है वो ठंडा पड़ जाती है, अब खाना नहीं पचा पाती, फिर अंत में सड़ने लगता है, हमारी अतड़ियाँ पूरा जाम हो जाती है, पूरा गंदा खून स्टोर करने लगता है। पूरा जितना गंदा खून रहेगा स्टोर हो जाएगा। फिर स्टोर होने के बाद करना क्या है, वही खून हमारा किडनी छान करके अपने पास रखे, फिर उसके बाद अपने धड़कन तक भेजेगी। और जब धड़कन तक जाएगा तो वहाँ से कोलेस्ट्रॉल पैदा होगा, जहाँ तक हार्ट की बीमारी का उत्पन्न होना चालू हो जाता है। जब हमारे शरीर में ऐसा कुछ होता है तो उसके लिए साफ़ सफाई करना बहुत ज़रूरी है। आप दिन भर में 1 दिन तो आप कम से कम व्रत जरूर रखिए। हफ्ते में 1 दिन कम से कम आप व्रत जरूर रखिए, ना हफ्ते में रखिए 15 दिन में रखिए। व्रत रखने से, जिस दिन आप व्रत रखते हो, व्रत करने का मतलब खाली दिन, उस दिन आप नमक छोड़ करके नींबू पानी का प्रयोग करें। नींबू पानी का प्रयोग करते समय आप कहीं भी कुछ भी यूज कर सकते हैं। जिस समय नींबू पानी का प्रयोग करेंगे सारे शरीर की गंदगी एक साथ ही सब निकल जाएगी, जिससे आप पूरे तंदुरुस्त रह सकते हैं। और उसके रहने के लिए थोड़ा फल का प्रयोग आप ज़्यादा करेंगे। हरी सब्जी जितना से पालक हुआ, भिंडी हुआ, चौराई हुआ, ये सब जितना हरी सब्जी आप प्रयोग करेंगे आपके शरीर के लिए उतना ही अच्छा रहेगा। चाहे आप सुबह के समय खाली पेट में अगर जूस का प्रयोग करें, जैसे संतरी हुआ, मौसम्मा हुआ, उसके जूस का प्रयोग ज़रूर करें। यहाँ तक कि बच्चे भी फल का प्रयोग बहुत ज़्यादा करते हैं, वो भी उनके लिए भी उतना ही अच्छा होता है। अगर आप जूस का प्रयोग करते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा 50% करेगा। उसके साथ अगर सीधा फल खाते हैं, जैसे अनार का छिलका निकाल करके पूरा वैसे खाते हैं, तो वो 100% फ़ायदा करता है। इसलिए आप जहाँ तक हो सके फल खाने के समय सलाद, सबसे पहले आप सलाद खाएं, फिर उसके बाद खाना खाएं। 2 रोटी खाएं, 3 रोटी खाएं, जो भी खाएं, लेकिन सबसे पहले आप सलाद का प्रयोग करें, क्योंकि सलाद में ऐसा पावर होता है कि आपके पूरे खाने को डाइजेशन पूरा ठीक करता है। सबसे पहले आप खाने से पहले सलाद खाएं, फिर उसके बाद खाना खाएं। और जितना हो सके अगर महीने में 1 बार अगर चाउमीन बर्गर का सेवन करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।